हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको कड़ी पकोड़ा की रेसिपी बताऊंगी जो बहुत सादा और बहुत मज़े की बनती है। मैं इसको कच्ची हांडी पे बनाती हूँ और आपके पास जो भी बर्तन अवेलेबल हो आप उसमें आराम से बना ले। लाजमी नहीं है कच्ची हांडी में बनाना। कच्ची हांडी में मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें जी, इसमें हमने 1 किलो दही लिया है और ये हमने बेसन लिया है। 3 बड़े वाले चम्मच जो होते हैं जिससे हम सालन मतलब डालते हैं, बड़ा वाला चमचा जो होता है वो 3 बड़े लेने हैं, ठीक है। और ये लहसुन है, अदरक है। अदरक ज़्यादा इसलिए डालती हूँ क्योंकि ये जो दही बेसन होता है ये बादी होता है, ये बादी को ख़त्म करता है, इसलिए अदरक डालेंगे। एक बड़ा जो है वो प्याज डालेंगे और इसमें जो मसाले जाएंगे वो इसमें साबित गरम मसाला जाएगा। ये जो है मेथे हैं और ये हल्दी है, नमक हस्बे जायका आप डाल दें। इसमें 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च है और इसमें थोड़ी सी अजवाइन जाएगी। चलें जी, अब हम मसाला इसका तैयार करते हैं, उसके बाद हम पकोड़े का मिक्सचर भी तैयार करेंगे। चलिए जी, ये देखें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया। सॉरी मैं बताना भूल गई थी, इसमें 1 अदर टमाटर भी जाएगा, वो मैंने काट के रख लिया है। और अब मैं आपको इसके दही की जो लस्सी बनाते हैं वो आपको बनाना बताती हूँ, ठीक है। ये हमने बेसन बीच में डाल देना सारा, ठीक है। ये हमने इसको मिक्स करना है अच्छे से और इसकी लस्सी बनानी है, ठीक है। ये देखें जी, मैंने हांडी में प्याज भी ब्राउन करने रखा हुआ है, वो हल्का सा ब्राउन हो रहा है तो मैं आपको भी उसको भी दिखाती हूँ। ये लस्सी भी साथ साथ बना रही हूँ, ठीक है, जो हम लोग उसकी डालेंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करना है, इसकी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए बेसन की दही में, ठीक है। साथ ही हमने ये जो पकोड़ों का बेसन है ये भी मिक्स कर लिया है। इसमें हमने पकोड़ों में जो मिक्सर में हमने डालना है, इसमें 1 प्याज डालना है, लहसुन अदरक का जो हम पेस्ट बनाया है ना तो कड़ी के लिए, वही थोड़ा सा इसमें वो डाल देना है। और जो लस्सी हमने अभी बनाई है वो भी हमने थोड़ी सी ऐड करनी है, क्योंकि पकोड़ों में इसलिए लस्सी डालेंगे क्योंकि इससे ना आपके पकोड़े बहुत सॉफ्ट और फूलेंगे भी, ठीक है। और उसके बाद हम 1 आलू भी इसमें डालेंगे इसमें, और साथ इसमें जाएगा साबुत जो है थोड़ा सा जीरा जाएगा, इसमें सूखा धनिया साबुत जाएगा, धड़ा मिर्च जाएगी। इन सब का मिक्सचर बना के इसको आपने 1 से 1.5 घंटा रखना है ताकि ना अच्छे से आपके जो पकोड़े हैं ना वो फूल जाएं और वो कड़ी के लिए रेडी हो जाएं, ठीक है। अब हम मिक्सचर रेडी करते हैं। चलो जी, ये देखें हमारा ये कड़ी का मसाला रेडी हो रहा है, ठीक है। इसमें मैंने टमाटर हरी डाल दिया है, ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब इसमें हम लोग सारे मसाले ऐड करेंगे जी। ये मसाले मैंने आपको सारे दिखा दिए, ये सारे इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये मैं इसको अच्छे से हमने भूनना है ताकि ये जो टमाटर है वो साबुत है ना वो घुल जाए अच्छे से। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, इसमें हम पानी का छींटा डाल के अच्छी तरह भुनेंगे ताकि जो मसाला यकजान है। देखें अभी टमाटर, हरी मिर्चें, ये धनिया वगैरह सारा कुछ ये साबुत है, ठीक है। इसको अच्छे से हमने भूनना है। भून के तो फिर इसके अंदर हम लोग लस्सी डालेंगे। चले जी, ये देखें मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया मसाला। ये देखें जी मसाला कितना अच्छा बन गया। ये देखें जी मसाला कितना प्यारा हो गया। ये चले जी, ये देखें जी लस्सी भी हमारी बिल्कुल रेडी हो गया है जो कि अब हम इसमें डालेंगे। ये देखें जी मैंने अब इसमें लस्सी डाल दी है, ठीक है। अब ये अच्छे से 2 से 3 घंटे आराम से ये पकेगी। जब ये जितनी ज़्यादा देर पकेगी उतनी अच्छी कड़ी बनेगी और खट्टी भी बनेगी, ठीक है। इसमें अभी और पानी ऐड होगा और इसको 3 से 4 घंटे हमने पकाना है। चलें जी, अब ये जब रेडी होगी तो आपको मैं इसकी फाइनल शक्ल दिखाऊंगी, साथ पकोड़े भी बताऊंगी और इसका आखिर में इसको तड़का लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी किन किन चीज़ों से तड़का। चलें जी, ये देखें अब हम पकोड़े भी इसके साथ बनाएंगे और साथ साथ इसमें डालते जाएंगे और फिर इसके बाद हम तड़का लगाएंगे और इसकी मैं कड़ी की आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखें जी पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, जैसे जैसे ये ब्राउन होते जाएंगे साथ ही हम इसको कड़ी में डालते जाएंगे। ये देखें जी पकोड़े इसमें जा रहे हैं, ऐसे बस ऐसे बनते जाएंगे और बीच में हम डालते जाएंगे। एंड में इसको हम तड़का लगा देंगे, जो ऑयल बचेगा उसके साथ हम इसको तड़का लगा देंगे।
चलें जी, ये देखें अब हम तड़का लगाने लगे हैं कड़ी को, जिसमें हम लहसुन डालेंगे, साबित ज़ीरा डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, साबित लाल मिर्च डालेंगे और इसमें धनिया और हरी मिर्चें जाएंगी। चलिए जी, अब हम तड़का लगाते हैं। चलें जी, ये देखें सबसे पहले हम लहसुन डालेंगे, ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, ठीक है। फिर इसके अंदर हम ये देखें हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, साथ ही हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, ये देखें जी, ठीक है। इन दोनों को अच्छा सा हम ब्राउन करेंगे, साथ ही फिर इसमें अजवाइन जाएगी, अजवाइन डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। देखें अब हमारा तड़का रेडी होने वाला है। ये देखें जी, ये देखें कितनी प्यारा शक्ल आ गई है, तड़के लग रहा है। अब इसमें हम साबित लाल मिर्च डालेंगे। चलिए जी, चलिए जी, ये देखें जी तड़का हो गया। अब इसको हम कड़ी में डाल देंगे। ये देखें कड़ी हमारी रेडी है। ऐसे करके हम चलेंगे। ये देखो जी कड़ी हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें हम धनिया डालेंगे, ये देखें जी, ये हमने धनिया डाल दिया। देखें जी कितनी प्यारी शक्ल बन गई है कड़ी की। चलें जी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बॉयल चावलों के साथ खाएं या नान के साथ खाएं। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।